इस वीडियो में हम लोग भूमिगत जल से निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग नदी के स्थल रूप पढ़े थे। तो इसमें हम लोग भूमिगत जल के कार्य या भूमिगत जल से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें क्या-क्या पढ़ेंगे। तो पहले इसकी जो है हम लोग आउटलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भूमिगत जल से जो है भूमिगत जल जो है कहाँ-कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे रेन और इन सब से, पहले ये देखेंगे। फिर जो है देखेंगे कि जो भूमिगत जल में जो लेयर होती हैं विभिन्न, उनके बारे में देखेंगे। और फिर जो है जो अपरदनात्मक स्थल रूप जो बनते हैं उनकी प्रोसेस क्या होती है और वो बनते कैसे हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं जैसे टेरा रोसा, लैपिस, सिंक होल, सैलो होल, डोलाइन, युवाला, पोल्जे, कास्ट झील, कास्ट खिड़की और ये सब सिंक होल, ब्लाइंड वैली, सी केव, नेचुरल हम्प्स, ये सब जो है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन जो है फिगर के माध्यम से करेंगे। फिर निक्षेपात्मक जो है स्थल रूप देखेंगे कौन कौन से हैं। स्टेगमाइट, स्टेगलाइट जो है, केप पिलर्स, हेलेक्टाइट, टूफा और वेंस, ये सब कई जो है स्थलाकृतियाँ जो है फिगर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। यहाँ ये जानने वाला जो है जैसे कि जो नदी में हमने पढ़ा था कि नदी के जल का जो कार्य होता है वो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक और परिवहन भी होता है। परिवहन वो 3 जो है कार्य होते हैं जल के। लेकिन परिवहन जो है भूमिगत जल में चूँकि इसकी जो ज़मीन में जो है, ये जैसे ये वाला, ये देखिए ये जल है। इसमें क्या होता है कि इसमें वेग इतना धीमा होता है, इसमें जो परिवहन वाला जो कार्य है लगभग नगण्य होता है। तो इसमें हमको 2 ही पढ़ना है। तो अब जो है चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है ये टॉपिक। सबसे पहले देखिए जो भूमिगत जल है वो कहाँ-कहाँ से मिलता है। सबसे पहले देखिए ये मिलता है रेन से। नंबर 1 हो गया रेन से। जब वर्षा होती है तब जो है हमें जल प्राप्त होता है। वो क्या होता है, नीचे जो है भूमि पर अंदर जो है रिस-रिस कर जाता है और जो है भूमिगत जल रिचार्ज या जो है पुनः जो है जल का संभरण होता है। पहला जो है हमारा सोर्स हो गया रेन और दूसरा हो गया सहजात जल। जो सहजात जल उसे बोलते हैं जैसे झील या सागर, इन सब की जो तलहटी में जो रॉक्स होते हैं उनके पोर्स में या जो जिसमें छिद्र बने रहते हैं या थोड़ी जो है हवा जाने की जगह रहती है या थोड़ा जो है जगह होती है उसके अंदर, तो उसमें जो है जल ये रहते हैं जो कि भूमिगत जल या नीचे जो है रिस-रिस करके जाते रहते हैं। नंबर 2 हो गया ये सहजात जल। दूसरा हो गया जो जैसे क्या होता है, ज्वालामुखी जो है, मैग्मा जल जो होता है, मैग्मेटिक जो वाटर होता है, क्या होता है कि जैसे जब ज्वालामुखी जो है फटती है तो ऊपर जो है जलवाष्प ये सब निकलते हैं। तो तीसरा जो हमारा सोर्स हो गया जल का वो हो गया मैग्मेटिक। अब देखिए जो ये है भूमिगत जल के कार्य, भूगोल के अंतर्गत हमको लैंडफॉर्म ही देखना होता है। लेकिन जो है चूँकि ये भूगर्भ विज्ञान का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा-सा हम लोग संक्षेप में जो जल स्तर पाए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बाकी हमारा उद्देश्य मेन जो है पढ़ना होता है, जो लैंडफॉर्म होता है। क्योंकि सबीन सिंह की किताब में थोड़ा-सा डिटेल दिया गया है, तो ये कुछ चूँकि क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में इन्हीं की बुक से बनता है, तो वो अगर कुछ शब्दावली जो है दिए हैं, जैसे बेडोज मंडल और ये जो है ये सब चीज़ दिए हैं, तो उन वो पूछा जा सकता है। जैसे एक एक्वी एक्विलूड जो है पूछते हैं, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें जो लेयर पाई जाती है वो 3 लेयर पाई जाती है। एक जो होता है अनसैचुरेटेड ज़ोन, जो सबसे ऊपर होता है भूमिगत, भूमि के ऊपर जैसे धरातल है, ये मान लीजिए धरातल है, तो सबसे ऊपरी वाला जो होता है वो जैसे वर्षा वर्षा हुई, वो नीचे जो है जल रिस-रिस कर इस मंडल में जो है जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वैडोज मंडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जल जो है वर्षा के जब वर्षा होती है तभी रहता है, नहीं तो जो है हमेशा जो है सूखा रहता है। तो ये इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड ज़ोन। अब दूसरा होता है सैचुरेटेड ज़ोन, इसी के नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड ज़ोन। इसमें भी 2 लेयर होती हैं। एक में होता है जैसे जब हम लोग नलकूप या कुआँ जो है देखते हैं, तो उसमें पानी इसमें भरा रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए उस क्षेत्र में वर्षा या सूखा की स्थिति हुई, तो नलकूप या जो कुएँ हैं, वो जो है छोड़ देते हैं, पानी आना छोड़ देते हैं। तो वो इस जो है सैचुरेटेड ज़ोन के ऊपरी वाले मंडल में होते हैं। और जो नीचे उसके जो होता है,
उसमें क्या होता है कि उसमें पर्याप्त जल रहता है। इसमें इसकी सामान्यतः गहराई जो है 3000 फीट, 2000 से 3000 फीट जो है मानी जाती है। और तीसरा जो जोन है, अब जैसे ये दो हो गया, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। अब तीसरा जो होता है वो होता है शैल प्रवाह मंडल, रॉक फ्लोवेज जोन। ये जो है करीब होता है 16 किलोमीटर के आसपास धरातल से, मतलब धरातल से नीचे गहराई में 16 किलोमीटर में। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी पे के नीचे जाते हैं तो दाब जो है बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। तो घनत्व इतना अधिक हो जाता है 16 किलोमीटर पर कि शैल या चट्टान जो है आपस में इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं कि उसमें जल जो है संग्रहण की क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। तो ये जो मंडल पाया जाता है शैल प्रवाह मंडल, इसमें जो है अत्यधिक दाब के कारण शैलों के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, जल इसके नीचे रिस कर नहीं जा पाता है। ये जो मंडल होता है शैल प्रवाह मंडल होता है। अब हम लोग इतना जान लिए जो है, जो 3 जोन होते हैं। एक देखिए आर्टेजियन बेसिन बोलते हैं, जो आर्टेजियन कुआं भी होता है, इसको भी जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसे उत्सित कूप कहते हैं, जिसके ऊपर जो है जल जो है अपने आप जो है निकलता रहता है। एक ऐसा मैकेनिज्म जो बन जाता है शैलों का, जैसे आपने बर्नौली प्रमेय पढ़ा होगा, ये HD जी करके जो एक सूत्र होता है, कि उसका प्रेशर इस तरफ बन जाता है कि वो धरातल से जल निकलता रहता है। उसी को बोलते हैं आर्टीजियन वेल या आर्टीजियन बेसिन जो होता है। तो इसका जो बनने का जो है कारण क्या होता है, जो जैसे हमने पढ़ाया था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो वहाँ पे है, वो मोनोसिंक्लाइनल है। और जो बेसिन इस तरह से होना चाहिए मोनोसिंक्लाइनल, जो हम लोगों ने पढ़ा था जो फोल्ड में। अब देखिए ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक, जैसे जैसे अपक्षय, अपर्दन या जो फोल्ड हमने पढ़ा था, वो सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। इतना जो है रिलेटेड कोई भी जो है सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा। तो अब जैसे वो उसमें फोल्ड में पढ़े होंगे आर्टिजियन बेसिन कैसे बनता है, वो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइडिंग रेंज में जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उसको आप डिटेल में पढ़िए, हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जैसे फोल्ड पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि आर्टिजियन बेसिन का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो या तो इस तरह जो है तस्तरी नुमा जो है उससे उसकी स्थलाकृति रहे, या मोनोसिंक्लाइनर रहे, मतलब इसकी जो है संरचना या ऐसा जो है व्यवस्था बने रहे कि जैसे बर्नौली प्रमेय से दाब बढ़ने से जो है ऊपर जल निकलता है। यही है आर्टिजियन बेसिन। अब देखिए इतना बहुत देख लिया, अब देखते हैं अपरदनात्मक स्थल रूप और उसके जो प्रोसेस है। देखिए अपरदनात्मक जो स्थल रूप है उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है, घुलन क्रिया और जलगत क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण, ये सब जो है जो नदी वाला हमने पढ़ा था वही प्रोसेस यहाँ भी है। तो उसको 2 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको नदी वाला में देख लीजिए कि क्या होता है, कि अपघर्षण क्या होता है, और अपघर्षण जो है कोरेजन या एब्रेजन, और सन्निघर्षण मतलब एट्रीशन, संक्षारण, सॉल्यूशन, ये सब बताए हैं। सॉल्यूशन मेन जो उसमें क्या होता है कि जब जल जो है गिरता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हो जाती है, तो ये जो अम्ल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, तो उसके कारण जो है चूना पत्थर जो स्थलाकृतियाँ होती हैं, चूना के लाइमस्टोन का जो भाग होता है वो बहुत तेज़ी से गल जाता है। उसके कारण जो है विभिन्न स्थलाकृतियाँ यहाँ बनती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं, और जो है उसके बाद फिर निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ देखेंगे। तो निक्षेपात्मक में भी जो है क्या होता है कि जैसे परिवहन तो इसमें नहीं होता है। परिवहन भूमिगत जल की गति जो है मंद होने के कारण परिवहन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जो है यहाँ पे बहुत कम परिवहन होता है, मतलब ना के बराबर होता है। जो नदियों में होता था यहाँ नहीं होता। और निक्षेपात्मक जो वर्क होता है, भूमिगत जल में घुलन क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिश्रित कर लेता है, जिन्हें परिवहन शक्ति कम होने के कारण जो है क्या करता है, निक्षेपण जो है होने लगता है। वही जो है यहाँ प्रोसेस होता है निक्षेपात्मक। अब एक एक करके हम लोग स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या होता है कि जो अ, टेरा टेरा रोसा जो है क्या होता है कि जब ढाल पर मंद से सामान्य जब हो जाता है, तो जो चूना पत्थर की सतह होती है उसमें सतह पर जल रिस करके घुलन करता रहता है, जिससे चूना तो घुल जाता है लेकिन लाल मिट्टी इन सब के जो है अवशेष रह जाते हैं। उन्हीं को जो है क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं।
कास्ट स्थलाकृति या जो भूमिगत जल के कार्य है, कास्ट स्थलाकृतियाँ जो है विश्व में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसे भी आप लोग जो है जानते रहिए। सबसे अधिक जो है, सबसे पहले जो है विश्व में जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। कहाँ कहाँ सबसे पाया जाता है। जो चूना पत्थर का जो क्षेत्र है, स्लोवानिया है, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, इन सब देशों में, पूर्व में जो यूगोस्लाविया था, एड्रियाटिक तट के पास में, आप लोग मैप में देख लीजिएगा, ये यहाँ पे मेन पाया जाता है। तो जो सबसे पहले हो गया टेरा रोसा। टेरा रोसा हमने क्या बताया कि जो जब ढाल सामान्य होता है तो वहाँ चूने के सतह पर जल रिस करके जो है घुलन करता है, तो चूना तो घुल जाता है, लेकिन शेष जो बच जाता है लाल मिट्टी, उसी को जो है टेरा रोसा कहते हैं। अब जो है देखते हैं लैपीज क्या होता है। लैपीज क्या होती है, तो क्या होती है, घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है। जैसे ये टेरा रोसा में आपने देखा, जैसे ये सतह है, और जब उसका चूना पत्थर का घुलन हो जाता है तो सतह जो है अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ असमान हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, लेपलीज बोलते हैं, लैपीज बोलते हैं। इसमें जो इसको बोलते हैं, जो ये निकली हुई है ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं पिनेकल्स, बोलते हैं पिनेकल्स। और ये क्लिफ होता है, ये क्लिफ होता है, पिनेकल्स और क्लिफ का जो है यहाँ पे निर्माण होता है। इसको हो गया ये लैपीज। अब देखिए देखिए जो होल रंध्र और उनसे जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये जो फिगर है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या बनता है, सिंक होल बनता है। सिंक होल को क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो बनती है स्थलाकृति, इसमें देखिए जैसे सिंक होल है, घोल रंध्र है, विलयन रंध्र है, डोलाइन है, युवाला है, पोल्जे, ये सबसे बड़ा क्या होता है, पोल्जे होता है। तो इसी क्रम में जो है ये बनती हैं स्थलाकृतियाँ। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंक होल होता है। सिंक होल कैसे बनती हैं, ये जो है क्या होता है, ये ये कीपाकार, गोलाकार, अंडाकार रूप होता है, जिनका निर्माण जो है क्षैतिज परतों वाले चूना पत्थर के समतल सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड जल जो है जब घुलन क्रिया करता है तो क्या होता है, इनके संधियों में पहुंच करके और ये छिद्र बना देता है, घुलनशील करके तत्वों को विस्तार करता जाता है। तो अब जब एक बन गया सिंक होल, जो है चूना पत्थर में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जल गया तो वो एक छिद्र बन गया, जिसे बोलेंगे सिंक होल। फिर सिंक होल या घोल रंध्र बोलते हैं। जैसे ये जो है, ये वाला, ये जो है सिंक होल बन गया छोटा सा, यहाँ पे ये सिंक होल बन गया, घोल रंध्र जिसे बोल कहते हैं। फिर जो है क्या होगा, इसका विस्तार धीरे धीरे होता है, तो उससे विस्तार जो है क्या हो गया, विलयन रंध्र या सैलो होल बन गया। ये जो है सैलो होल, देखिए ये इसका बड़ा भाई हो गया। इससे जो है जब बड़ा हो जाता है, इसी तरह विस्तार होता है चूना पत्थर में, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से मिली हुई जो है जल जो है घुलन क्रिया करता है, तो ये विलयन रंध्र हो गया। अब इसके बाद फिर इसका विस्तार क्या हो जाएगा, जब और बड़ा हो जाएगा तो विलयन रंध्र के बाद जो है या सैलो होल के बाद क्या हो जाएगा, डोलाइन बन जाएगा। फिर डोलाइन से युवाला बन जाएगा, फिर पॉल्जे बन जाएगा। ये एक आप जो है याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या हो गया, घोल रंध्र, घोल रंध्र के बाद, घोल रंध्र के बाद क्या हो गया, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, ये हो गया घोल रंध्र। फिर सैलो होल हो गया, सैलो होल का विस्तार हो गया डोलाइन हो गया, डोलाइन का विस्तार हो गया युवाला हो गया, युवाला का विस्तार पॉल्जे हो गया। तो इसी तरह जो है आपको इसको पढ़ना है। पॉल्जे को जो है क्या बोलते हैं, राजकुंड भी बोलते हैं। देखिए जो इसमें मेन पूछा जाता है, जो स्थलाकृतियाँ हैं कौन से प्रोसेस से बनती हैं, सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। और जो लोकल नाम है, कभी कभी जो है जैसे लोकल नाम जो है दे देते हैं कि उसको जो है पूछ लेते हैं। जैसे लैपीज का, हाँ देखिए हम भूल गए थे, इसको जो है क्या बोलते हैं, लैपीज को, लैपीज को बोगाज बोलते हैं यूगोस्लाविया में, जर्मनी में कारेन बोलते हैं, इंग्लैंड में क्लिंट बोलते हैं। तो बोगाज, कारेन और क्लिंट, ये तीनों जो है नाम जो है लैपीज का याद कर लीजिए। इसी तरह जो है कई जो है स्थलाकृतियाँ हैं जिनका नाम हमें याद करना है। अब जैसे पोल्जे है, इसको राजकुंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जो घोल रंध्र के बाद होता है। अब देखिए कास्ट जो है झील देखते हैं। कास्ट झील क्या होता है, कास्ट झीलों का निर्माण डोलाइन का तल जो होता है, जो ये डोलाइन है, डोलाइन है, डोलाइन का
तल में मृत्तिका जैसा जमा हो जाता है, अवरुद्ध होने से बनता है। इसमें क्या होता है, तली में जो अवरुद्ध हो जाता है तो जो है डोलाइन की तली में बने छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे जल रिस कर नीचे नहीं जा पाता, एकत्रित होकर के झील का रूप ले लेता है। तो डोलाइन के बाद जो है जब इस तरह जो है अवरुद्ध हो जाता है तो झील का निर्माण होता है। तो ये हो गया कास्ट झील। और कास्ट खिड़की क्या होता है, कई बार जब डोलाइन या विलेन रंध्र की सतह के ध्वस्त होने से एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूरा ये ध्वस्त हो गया, उसके बाद ऊपर से छिद्र का निर्माण हो गया, तो वो हो जाता है कास्ट खिड़की। अब देखिए नाम ही मेन ये सब जो है याद रखना है आपको। अब देखिए सॉल्यूशन पैन जो होता है एक डोलाइन से काफ़ी समानता रखता है, लेकिन डोलाइन से उथला तथा विस्तृत क्षेत्र वाला होता है ये, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन पैन, मतलब डोलाइन से भी बड़ा होता है। अब पोन्नोर क्या होता है, ये लंबवत गहरे छिद्र होल होते हैं जिनसे होकर रंध्र या संधियों जल गुफाओं में प्रवेश होता है। ये जैसे जो गुफा जो बनती है उसके पहले जो है पोन्नोर होता है, उसकी गुफा पे पास में जो है पोलजे से जल जो है प्रवाहित होने तथा छिद्रों को भी पोन्नोर कहते हैं। इसे स्लोवानिया क्रोशिया में घोर रंध्र का भी माना जाता है। अभी इसको हम सब फिगर में और अच्छे से दिखाएंगे। कास्ट वैली क्या होती है, कास्ट वैली क्या होती है, आर्द्रता कास्ट क्षेत्रों में वर्षा काल में सतही नदियां चूने के धरातल पर प्रवाहित होती हैं, तो घोलीकरण के द्वारा धरातल तीव्र खड़े ढालों वाली यू आकार की घाटी बनाता है। ऐसे अस्थायी घाटियों को घुलन घाटी भी कहा जाता है या सॉल्यूशन वैली भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वर्षा जल कम होने के कारण जल विलयन रंध्र द्वारा भूमिगत हो जाता है और धंसती निवेशिया या सिंकिंग क्रीक तथा अंधी घाटी के कास्ट घाटियों के क्रम में ही बनती है। अब जो है सिंकिंग वैली भी देखते हैं। सिंकिंग वैली क्या होती है, सिंकिंग क्रीक या धंसती निवेशिका, सिंकिंग क्रीक या धंसती निवेशिका जो है क्या होती है, जब कास्ट मैदान में अनेक छिद्र हो जाते हैं तो वह एक छलनी सदृश दिखाई देता है। और क्या होता है, कास्ट प्रदेश की नदी जल का छिद्र से नीचे भूमिगत जल हो जाता है, तो ये नदियाँ धंसती हुई निवेशिका के रूप में बहने लगती हैं। इसी प्रकार ब्लाइंड वैली भी जो है पुन्नोर, ब्लाइंड वैली क्या होता है, कास्ट प्रदेश में भू सतह पर जिस स्थान पर नदी का जल भूमिगत होता है उससे आगे नदी शुष्क रह जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ नदी बह रही है और यहाँ पे छिद्र हो गया तो यहाँ नीचे चली गई और ऊपर वाला सतह यहाँ आगे हो गया, तो क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया। अब यहाँ पे शुष्क हो गया, यहाँ है पानी और यहाँ शुष्क हो गया इस क्षेत्र में, ये अंधी घाटी इसी को बोलते हैं ब्लाइंड वैली। अब देखिए जो है कंदरा केव क्या होता है, केव क्या होता है कि जब जो है भूमिगत जल की घुलन क्रिया द्वारा अपघर्षण और इनसे निर्मित खोखली स्थलाकृति बनती है। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो है गुफा है, ये जो है केव है, ये है अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आया, ये केव है पूरी, इस तरह जो है स्थलाकृति बनती है, उसको बोलते हैं केव। केव क्या होती है, कंदरा भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा निर्मित एक खोखली आकृति होती है। अब जो है देखते हैं क्या है कि जो नेचुरल ब्रिज बनता है और हम्स बनता है। तो देखिए नेचुरल जो ब्रिज बनता है वो कुछ जो है इस तरह के आकृति होती है, जैसे ये नेचुरल ब्रिज बन गया, इधर ये नेचुरल ब्रिज बन गया। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक पुल की उत्पत्ति सामान्यतः दो प्रकार से होती है। प्रथम कंदरा की छत के ध्वस्त हो जाने से, जैसे मान लीजिए ये कंदरा वाला कहाँ, ये देखिए ये कंदरा मान लीजिए अंदर बनी हुई है और ये ऊपर वाले पुल ये जो है ये पूरा जो है ध्वस्त हो जाए, ये पूरा ध्वस्त हो जाए तो थोड़ी थोड़ी स्थान पे, जैसे मान लीजिए यहाँ बचा है, कुछ यहाँ बचा है, जैसे मान लीजिए पूरा ध्वस्त हो जाए, थोड़ी थोड़ी दूर पर ध्वस्त हो जाए, तो जो छोटा छोटा पार्ट बचेगा उसी को बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। बीच में ध्वस्त हो जाएगा, छोटा छोटा जो है ऐसे बचा रह जाएगा, उसको बोलते हैं नेचुरल ब्रिज। ये हो गया नेचुरल ब्रिज। इसमें क्या होता है कि प्रथम कंदरा की छत के ध्वस्त हो जाने से शेष बचा प्राकृतिक पुल की तरह दिखाई देता है। द्वितीय सतही प्रवाह विलयन क्षेत्र से होकर भूमिगत जल बनता है, वह अपघर्षण तथा घुलन क्रिया द्वारा कंदरा का निर्माण करता है, जिसकी ऊपरी छत धंसने से दोनों किनारे की ओर जोड़ने वाले भाग शेष बच जाता है और बाकी पुल। मेन यही है कि जो गुफा जो ये बनी हुई है, ये गुफा जो बनी हुई है, इसकी छत जो है ध्वस्त हो जाए तो कुछ क्षेत्र में जो है बचे हुए हैं तो वो क्या होगा, पुल के समान दिखाई देगा, इसी को
पुल बोलते हैं। सब इतना जो है वो नहीं है, बस केवल नाम आपको याद रखना है। हम्स को क्या बोलते हैं? हम्स जो है ये भी महत्वपूर्ण है। हम्स आप लोग याद करिए। हम्स जो है, हम्स क्या होता है? कास्ट क्षेत्र में अधिकांश शैलें घूलन क्रिया द्वारा नष्ट होकर समतल हो जाती हैं, लेकिन कुछ कठोर शैलें अपरदन से अधिक प्रभावित नहीं होती हैं, तथा मोनाड नाक या जो है अवशिष्ट पहाड़ियाँ, जैसे डेविस ने बताया था, जो बहुत कड़ी चट्टानें होती हैं, क्या होती हैं, वैसे बच जाती हैं मोनाड नाक रूप में। उसी तरह हम्स भी है, ये समझिए जो है कास्ट स्थलाकृति क्षेत्र का जो है मोनाड नाक है, तो उसको बोलते हैं हम्स। हम्स जो है आप लोग अब जो है तैयार हो गया। अब देखिए ये जो है स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे हमने जो बताया था, डोलाइन है, ये पुन्नोर है, ठीक है, और ये सब जो है स्थलाकृतियाँ हैं। जैसे ये वाला है, ये इतना बड़ा सा है ये वाला। अब ये देखिए ब्लाइंड वैली है, ये देखिए ब्लाइंड वैली क्या है, यहाँ पे नदी ऐसे आ रही है, नदी ऐसे आ रही है, ये देखिए यहाँ ब्लाइंड वैली है, नदी ऐसे आ रही है, और ये यहाँ पे नीचे जो है धंस गई, इधर वाला क्षेत्र पूरा सूखा हो गया। अब और ये नदी जो है नीचे यहाँ से बहती हुई ऐसे सागर में चली गई, इसको बोलते हैं ब्लाइंड वैली। यही जो हम लोग पढ़े थे, देखिए सिंक होल हैं छोटे छोटे, ये पूरा कास्ट स्थलाकृति क्षेत्र है। नदी देखिए ऐसे बह रही है। अभी जहाँ पे जो गुफा बनी होगी उसके जो स्थान होंगे पोन्नोर होता है, उसको बोलते हैं। अब देखिए चलिए भूमिगत जल में जो घुलित पदार्थ होता है, जो अंत में निक्षेपित हो जाते हैं, या निक्षेप विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और ताप दाब में परिवर्तन के कारण जो है होता है, उसके कारण जो है बहुत सारे स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो सबसे पहले स्टेगलाइट देखते हैं, स्टेगमाइट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो जो स्टेगलाइट होता है, भूमिगत जल कंदराओं में छत से क्षैतिज जो है, ऐसे जैसे देखिए छत से ये जो है क्षैतिज रंध्रों सदियों से नीचे रिश्ता है, तो क्या होता है, वाष्पीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड जल के अलग हो जाते हैं, जिससे कंदरा की छत से टपकते हुए पदार्थों का जमाव होने लगता है। ऐसे जमाव होते रहने से छत के नीचे की ओर लटकते हुए पतले स्तंभ का निर्माण हो जाता है। तो देखिए जैसे ये गुफा है, ये और कहीं हाँ ये देखिए फिगर इसमें बना है। अच्छा, ये ये है, यही की बात कर रहे हैं स्टेगलाइट। यहाँ से जैसे मान लीजिए ये कोई होल है, तो यहाँ से पानी टपक टपक नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे यहाँ से टपक रहा है, और टपकते के साथ जो है चूना पत्थर जो है आ रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे ये ऐसे स्थलाकृति बना लेता है। जैसे हम लोग जो है गर्मी में जब काम करते हैं तो शरीर से पसीना बहता है, पहले धीरे से टपकता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो बहुत सारे पसीने टपकने लगते हैं। इसमें क्या होता है, चूना पत्थर जैसे छत से टपकता है, तो उसके बाद क्या होता है, गर्मी होती है या किसी कारण से वो सूख जाता है, फिर ऐसे फिर टपकता है, सूख जाता है, तो बढ़ता चला जाता है। लेकिन यह जो है जो क्षैतिज सतह है, इस पे जो है सट नहीं पाता है, ये ऊपर ही रहता है ऐसे। इसको बोलते हैं स्टेगलाइट। और स्टेगमाइट जो बोलते हैं वो नीचे वाला होता है, वो क्या होता है, नीचे चू जाता है, और नीचे जो है ये चू जाता है, चूते 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 यहाँ पे एक बड़ा सा संरचना बन जाता है। तो जो ऊपर से जो है आता है उसको स्टेगलाइट बोलते हैं, और जो नीचे से बनता है उसको माइट बोलते हैं। तो देखिए जैसे आप देखे होंगे, टी जो है टाइट है, ये ऊपर से मान लीजिए ये ऐसा है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है, और एम की जो है माइट की है एम है। एम में क्या होता है, एम ऐसे होता है, इसमें ऊपर बड़ा होता है, तो माइट जो है नीचे से बनता है, और टी जो है ऊपर से बनता है, टी उसका बेस ऊपर होता है। अब क्या होता है, अगर ये दोनों जो है पार्ट जो है ऐसे बनते हैं कि पूरा मिल जाए, ऊपर एक पिलर बना ले, पिलर बना लेता है, तो उसको बोलते हैं केप पिलर बोलते हैं, तो केप पिलर बोलते हैं। जब ये मिल जाए ऐसे केप पिलर, मेन संरचना तीन यही होती है, और उसके बाद भी जो है बनते हैं, उसमें क्या होता है, तीसरा जो होता है केप पिलर हो गया, और पिलर हो गया, और स्टेगलाइट हो गया, स्टेगमाइट हो गया, और हेलेक्टाइट बोलते हैं, एक होता है हेलेक्टाइट। हेलेक्टाइट क्या होता है कि ये आसपास बने हुए ड्रिप स्टोन होते हैं, जो जल द्वारा न बनकर आर्द्रतायुक्त सतह पर बनते हैं। इनका विकास किसी दशा में हो सकता है, गोलाकार ये सब होता है, मतलब ये सतह पे बनते हैं। और इसी तरह हेलीमाइट होता है, या कंदरा फर्श से ऊपर की ओर विकसित एक ड्रिप स्टोन है, जो स्टेगमाइट की तुलना में घुमावदार होता है।
जो स्टेगमाइट होता है उसकी तुलना में घुमावदार होता है। ये जो है स्टेगलाइट और हेलिकटाइट, हेलेगमाइट। ये है स्टेगटाइट, स्टेगमाइट। ये जो है एच ई कर दीजिए, यहाँ एस टी कर दीजिए, और एक केप पिलर हो गया। अब जो है टूफा देखते हैं। टूफा एक इटालियन शब्द है। इसका प्रयोग जो है चूने पत्थर में भूमिगत जल पर पाए जाने वाले स्रोत के चारों ओर निर्मित कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव द्वारा एक जो है स्थलाकृति होती है, जिसे टूफा कहते हैं। अब जो है इसी तरह जो कास्ट स्थलाकृति क्षेत्रों में शैलों के संधियों में होने वाले खनिज के निक्षेपण की बहुत सारी जो सिराएं बनती हैं उसको वेंस बोलते हैं। और इसी प्रकार जो है देखिए ये जो स्थलाकृति है जियोइड, जियोइड है। जियोइड को क्या बोलते हैं कि जब कास्ट स्थलाकृति क्षेत्र में भूमिगत जलवायु शैल संधियों और गोलाकार खोखली जो है कटोरी नुमा जो है आकृति बनती है, जिससे सिलिका की परत जम जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं। और संग्रंथन या कंसंट्रेशन जो है बोलते हैं भूमिगत जल के सतह से नीचे कास्ट प्रदेशों में किसी ठोस कण या रेत के कण चारों ओर कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिका ये सब की जो है जमा जो है गांठ जो बन जाती है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन। और अब क्या बचा है इसमें, ड्रैप्स बचा है। ड्रैप्स क्या होता है, जब भूमिगत जल और नदी कंदरा की छत से झुकाव के सहारे प्रवाहित होती है तो कंदरा की छत से नीचे की ओर सुई नुमा लटकते हुए ड्रिप स्टोन बनते हैं, जिसे कार्टेन कहते हैं, या ड्रेप्स या कार्टेन कहते हैं। या क्या होता है, पर्दे नुमा जो है होता है, इसीलिए ये देखिए ना ये जो है बने हुए हैं, ये छोटा छोटा छोटा, इसी को ये बोलते हैं। इसमें बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, केवल आपको यही नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। जो ज़्यादातर पूछा जाता है केवल नाम ही पूछा जाता है। स्टेगलाइट, स्टेगमाइट, केप पिलर, हेलिकटाइट, हेलिगमाइट, टूफा, ये सब। अभी देखिए ये जो है फिगर बना है इसमें, ये देखिए यहाँ पे ये केप बन जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ नदी प्रवाहित हो गई या नीचे चली गई तो ये हो गया आंधी घाटी। और ये जो बहुत सारे जो है सिंकहोल ये इनसे जो बलते हैं, फिर युवाला बनता है, डोलाइन बना, युवाला बना, फिर क्या हो गया, ये पोलजे बन गया। और नीचे जो केब है, केब के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कास्ट वैली इसको बोलते हैं, कास्ट वैली बोलते हैं इसको। और ऊपर जो कास्ट विंडो या कास्ट खिड़की क्या होता है, देखिए ऊपर क्या होता है, ये पूरा सतह बना हुआ है, ये सतह बना हुआ है, तो ऊपर से आप जब ये अपर्दन होता है तो अपर्दन इतना ज़्यादा हो जाता है कि नीचे ऊपर से ये नीचे कास्ट विंडो बता रहे हैं, ये नीचे से क्या होता है, ये गुफा दिखने लगती है, तो इसको बोलते हैं कास्ट खिड़की। ये डोलाइन हो गया, युवाला हो गया, सब ये जो है स्थलाकृति जो है ये बन गई आपकी। तो आप इसे जो है आप एक बार बुक से और अच्छे से पढ़ लीजिए, और इंटरनेट पे अगर फिगर देखना चाहें तो देख करके समझ लीजिए। इसमें मेन यही है कि नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो है अंक में हम लोग अगली स्थलाकृति पढ़ेंगे।